ये जो मसाला में अंतर है, अंतर दिख रहा है ना, समझा? अंतर दिख रहा है। 4 1 का वो भी है, 4 1 कह रहे को भी है, तो 4 1 का वो दिख रहा है। दोनों में इतना कलर का अंतर क्यों हो गया? चोरी हो रही है ना, है? मसाला की चोरी हो रही है ना, स्टैंडर्ड से कम काम कर रहे हो ना कि नहीं? वो क्या साबित करता है, बोलो? दोनों के स्टैंडर्ड में अंतर है ना, है? गोपालगंज के सांसद पहले डॉक्टर बनकर इमरजेंसी वार्ड में करने लगे मरीजों का इलाज, उसके बाद अस्पताल में बन रहे बिल्डिंग का कर दिए जांच। फिर जो हुआ आप देख लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और आप गोपालगंज दर्शन देख रहे हैं। दरअसल आज अचानक गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज के सदर अस्पताल में आ गए। यहाँ पहुंचने के बाद पहले तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से इमरजेंसी वार्ड में गए। इमरजेंसी वार्ड में जाने के बाद एक एक मरीज का हाल चाल जाने, उनसे मिले, उनसे बात किए, उनकी समस्याओं को जाने और इलाज किस तरह से हो रहा है इस पर भी उन्होंने जाना है। और खुद भी यानी पेशे से वो पहले डॉक्टर रहे हैं और उन्हें उस बात की याद दिला आ गई कि मैं खुद डॉक्टर हूं, और उन्होंने जांच करना, इलाज करना मरीजों का शुरू कर दिया। कई मरीजों से पूछताछ किए, उनका इलाज किए, उसके बाद फिर सभी वार्डों का मुआयना किए, किस तरह से मरीज रह रहे हैं, ठंड का मौसम है, मरीजों को सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस दौरान गोपालगंज के सिविल सर्जन, डीपीएम और अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद भी साथ में मौजूद थे। वहीं अचानक से फिर जो है इलाज करने के बाद जो है वो तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से उन्होंने जो पेशेंट है उसका इलाज कर रहे हैं। जरा आप तस्वीरों को देखिए। पैर मोड़ी, पैर मोड़े में दिक्कत है, चोट खाली दर्द बा, आप बोलने में दिक्कत है आपको, तो आप समझ लीजिए। नहीं हो गया, इसके पहले शादी हो रहा है तभी ठीक है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। देखिए आपने तस्वीरों को देख लिया किस तरह से उन्होंने इलाज किया है। अब इसके बाद वो अचानक से जो है नई बिल्डिंग में पहुंच गए। जो सदर अस्पताल में नई बिल्डिंग बन रही है, कई करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, सरकार ने दिया था और जल्दी बनकर वो तैयार होना है, हैंडओवर भी होना है, जिसमें इमरजेंसी वार्ड, महिला प्रसूति वार्ड, ओपीडी सहित तमाम जो विभाग हैं वो इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन जो है वो सदर अस्पताल का बिल्डिंग हो जाएगा, व्यवस्थाएं जो हैं काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। इसको लेकर उस बिल्डिंग में भी गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कई कमियाँ देखा, जिसमें उन्होंने वहाँ मौजूद जेई को फटकार भी लगाया। इस दौरान जेई कुछ बोलने से जो है डरते रहे, हालांकि जवाब नहीं दे पाए। देखिए कि जब उनसे बातचीत हुई, मसाला जो टाइल्स लग रहा था उसके मसाले को लेकर जब बातचीत हुई तो डाउट हुआ जो सांसद हैं उनको कि मसाले में जो कमी हो रही है उसको लेकर जब उन्होंने रियलिटी चेक कराया, खुद अपने सामने मसाला बनवाने लगे। इस दौरान देखिए किस तरह से कमी पाई गई। सांसद ने भी कहा कि मसाला बनाने में कमी हुई है और उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि गड़बड़ी हुई है। और फिर क्या कुछ हुआ है, पहले वो मसाले वाली तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जांच हुआ और किस तरह से मसाला बनवाया गया। उसके बाद जो हम बाकी की बातें बताते हैं, इंजीनियर को भी सुनाएंगे जो यहाँ मौजूद थे, और जो सांसद ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे। 2 घंटा पहले बना होगा या अभी बना है, इसलिए ना ऐसा नहीं, क्यों अंतर हो गया? गड़बड़ है ना, मानते हो कि नहीं? ये जो मसाला में अंतर है, अंतर दिख रहा है ना, समझा? अंतर दिख रहा है। 4 1 का वो भी है, 4 1 कह रहे को भी है, तो 4 1 का वो दिख रहा है। दोनों में इतना कलर का अंतर क्यों हो गया? कलर और उसका स्ट्रेंथ क्या बोलते हो, जो मिक्स करते हो, क्या उसको तुम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, मिला के जो बनाते हो उस प्रोसेस का क्या नाम है?
हाँ? मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के बाद जो कलर आ रहा है वो कलर सेम है नहीं ना? बोलो हाँ या ना? नहीं है। क्यों? बता जो इंजीनियर हो तुम, इंजीनियरिंग भाषा और हम लोग नहीं जानते हैं। चोरी हो रही है ना? हाँ? मसाला की चोरी हो रही है ना? स्टैंडर्ड से कम काम कर रहे हो ना कि नहीं? वो क्या साबित करता है? बोलो। दोनों के स्टैंडर्ड में अंतर है ना? हाँ? तो जोर से बोलो कि और लोग ये सुने। तो आपने देखा कि किस तरह से जो इंजीनियर हैं उनसे मसाला जो है बनवाया गया, सामने रियलिटी चेक किया गया जिसमें कमियां पाई गई। उन्होंने फटकार भी लगाया और विभाग को लिखने की बात भी कही। इसको लेकर जो क्या कुछ सफाई जो है इंजीनियर ने दिया है वो आप सुन लीजिए। सर मसाला में थोड़ा बहुत कमी था, हो सकता है लेबर मजदूर जो है बनाते हैं, हम लोग प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं। आपके कथनानुसार 4 एक का था और यहाँ भी 4 एक का बनाया गया, तो फिर अंतर कैसे हो जाएगा? आपने चैलेंज किया था सांसद चैलेंज साहब नहीं को। किया था कि नहीं सर आप बना कर देख सकते हैं? क्या कमी थी? जी सर, थोड़ा बहुत तो कमी क्या कौन दोषी, इसमें कौन दोषी है, आप की मजदूर? नहीं सर, इसमें तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे सर। जब हम लोग तो बोलते हैं सर प्रॉपर करने के लिए अपना, मजदूर जो है कभी आज कोई और है, कल कोई और आता है तो उसकी समझ नहीं monitoring नहीं पाते। मॉनिटरिंग तब नहीं होती है, देख रेख तो आप ही लोग monitoring करते होती है हैं। सर। कैसे गड़बड़ होता है? ऐसे क्यों मॉनिटरिंग गलती हो होती है। गया? जिम्मेवारी कौन लेगा? गड़बड़ हुआ तो जिम्मेवारी कौन लेगा? गलतियाँ हुई होंगी, इसको मानते हैं आप? हम लोग तो सर प्रॉपर केयर करते हैं। चेक नहीं होता तो आप मानने को तैयार नहीं थे। ये सर सुधार हो जाएगा सर, सुधार हो जाएगा। तो बिल्डिंग बन गई पूरा है। बन गई बिल्डिंग, अब कहाँ कहाँ कमियाँ हैं कौन से बताएगा? कैसे आप अंदाजा लगाएंगे इसका? क्या नाम है आपका? दिनभर सर नाम, क्या पद पे है यहाँ पर? यहाँ साइड इंजीनियर। तो आपने यहाँ मौजूद इंजीनियर को सुना। पहले तो वो बोलने से डर रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, काफी देर तक खामोश खड़े रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। क्या कुछ जवाब दिया वो आपने सुन लिया, लेकिन सांसद ने क्या कुछ कहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी, कहाँ लिखा जाएगा, उन सभी चीजों को उन्होंने बताया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यह अस्पताल हमारा जिले का अस्पताल है और इसकी सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने फटकार भी लगाया है। क्या कुछ सांसद कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, इमरजेंसी वार्ड में तो मरीज जितने थे मैंने उनको देखा, उनसे बात भी किया। उन लोगों का इलाज सही ढंग से चल रहा है। डॉक्टर वहाँ पाए गए सारे जिनकी ड्यूटी थी और वो देखभाल भी कर रहे हैं। वहाँ किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। और ये जहाँ तक कि जो हम लोग का ये नया हॉस्पिटल बन रहा है, बनने का जो ये है, इनके जो साइट इंजीनियर हैं जो अपने आप को जेई कह रहे हैं, इनके सामने ये सारा जांच हुआ। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई। एक तो गड़बड़ी पाई गई कि जो ऐस का ईंट जो दे रहे हैं वो फोटोग्राफ के साथ आप लोगों ने भी देखा कि वो किस स्थिति में है। बीम की जो ढलाई है वो उसमें सरिया दिख रही है और उसका जो मसाला का रंग दिख रहा है। बीम जो ऑलरेडी पहले से ढाला जा चुका है वो दिख रहा है कि जो उसमें प्रॉपर मसाला 1-1-2 का होता है वो मसाला नहीं है। उसी तरह टाइल्स लगा रहे हैं, टाइल्स में भी देखा गया है कि इन्होंने कहा कि 1-4 का मसाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको इन्होंने चैलेंज किया कि 1-4 का है। सामने आप सबके सामने 1-4 का मसाला इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। दोनों में फ़र्क मिला, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ ये फ़र्क है, ये गलती हुई है। तो इसके लिए मैं विभाग, कंसर्निंग विभाग को लिखूंगा और अपने मंत्री महोदय को भी इसे अवगत कराऊंगा और विभाग के पदाधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा कि ऐसा ये लोग कर रहे हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और इन लोगों को इसके लिए जो संभावित कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए। असल पुराना ही तो आपने साफ तौर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार को सुना और देखा कि किस तरह से वो जब सदर अस्पताल में पहुंचे तो इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का हालचाल जाने और फिर यहाँ बन रहे बिल्डिंग का भी जायजा लिए। कमियां मिली, फटकार भी लगाए। इसके बाद उन्होंने बैठक किया है, सभी डॉक्टर के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में कई अहम निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान इंजीनियर से भी बात हुई, अपने इंजीनियर को भी सुना कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कमियां थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। इन सभी बिंदुओं पर जब सांसद यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपने देखरेख में कहा कि काम बेहतर होना चाहिए। फिलहाल वो बैठक कर रहे हैं और बैठक में भी जो कमियां हैं, मरीजों को जो परेशानी हो रही है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।